हमारे विश्व गुरु भारत को और हमारे भारत के बहुत ही बड़े पॉलिटिशियंस को G7 में आमंत्रित नहीं किया गया है। अभी भी बहुत सारे अंधभक्त ऐसे हैं, गोबर भक्त ऐसे हैं, जिनको ये लगेगा कि भैया इंडिया को और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को G7 में आमंत्रित नहीं किया गया है, तो यह उनकी गलती है। लेकिन उसके पहले आप ये जान ले कि G7 है क्या। तो दोस्तों, G7 जो है वह पूरे वर्ल्ड के जो 7 सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलप अब धीरे धीरे हो रहा है, उनका एक ग्रुप है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। अब इनको इस बात को कौन समझाने जाए कि हमारे इंडिया का, शायद अभी के टाइम पे हमारा जो भारत है, हमारा इंडिया है, इसका शायद फॉरेन जो पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, इतनी ज्यादा वीक और इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है कि आज जो G7 का एक अंग भारत है, जिसने G7 की मेजबानी भी की है, एक मेजबान देश भी रहा है, आज उसे नहीं बुलाया जा रहा है। दरअसल G7 जो मीटिंग है दोस्तों, ये कनाडा में हो रहा है। और G7 में दुनिया के जो सबसे बड़े टॉप 7 जो फास्ट ग्रोइंग कंट्री है इकोनॉमिक्स की वजह से और अपने ताकत की वजह से, उनका एक समूह होता है और ये बैठक करते हैं। और इस पे मतलब जैसे नेचर के बारे में, अपने देश के टेक्नोलॉजी के बारे में, अपने देश की इकोनॉमिक्स के बारे में साझा करते हैं। लेकिन इस बार जो ये 2025 का मतलब G7 का जो मीटिंग हो रहा है वो कनाडा में हो रहा है। और कनाडा स्पष्ट तरीके से इंडिया को रिजेक्ट किया है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इसके साथ जो और अन्य 6 देश हैं, जो मतलब कनाडा के साथ और जो मतलब अन्य देश हैं, उन्होंने भी इस पे कोई आपत्ति नहीं जताई है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ये बिल्कुल इस बात को स्पष्ट करता है कि सिर्फ गोदी मीडिया के दिखाने से, माननीय नरेंद्र मोदी जी के फोटो दिखाने से, सिर्फ प्रचार प्रसार दिखाने से वास्तविकता नहीं बदल जाती है। आज के टाइम पे आप माने या ना माने, कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति बहुत ही ज्यादा वीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। और गोदी मीडिया इस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी का मतलब छाप दिखाता है, आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ प्रचार की वजह से, सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ की वजह से, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो मैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, कि अनुरोध करूंगा कि वे अपने फॉरेन पॉलिसी को, अपने विदेश नीति को काफी स्ट्रांग करें, ताकि सभी से हमारा दोस्ती हो सके। इसके अलावा सबसे बड़ा मिस्टीरियस पॉइंट एक तरह से यह भी है कि जो नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका के कहने पे, अमेरिका के डर से शायद जो सीज फायर का मतलब जैसे पाकिस्तान के खिलाफ जो फाइटिंग हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद इंडिया ने भी उस पर प्रतिक्रिया दिया था, तो उसको रोका गया है, वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। इसके अलावा जो टैरिफ बढ़ा है इंडिया पे, वो भी बहुत ज्यादा निंदनीय है। इस पे भी इंडिया ने कोई कड़ा और बेहतरीन कदम नहीं उठा पाए अमेरिका के खिलाफ। इसके अलावा जो